First, The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway. This is the front cover of the novel. The old man in his boat और स्किफ, जो मछली पकड़ने की नाव होती है, स्किफ, वो अपने सेल के साथ अपने ये जो लाइन है, मतलब मछली पकड़ने की जो मशीन होती है, वो क्या कहते हैं इसको, लाइन कहते हैं, उसके साथ 84 डेज तक उसे कोई फिश नहीं मिलती है. एंड ही गोज टू द सी अलोन, बट ऑन 85th डे उसे मिल जाती है मछली. और उस मछली का नाम, उस बिगेस्ट फिश का नाम होता है मार्लिन, MARLIN, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पिक्चर में. और इसका एक छोटा बच्चा, एक अप्रेंटिस भी होता है जिसका नाम है मैनलिन. सो ये स्टोरी है, यू मस्ट नो, जानना चाहिए. आई विल मूव टू नेक्स्ट. ये देखेंगे, दिस इज अ साइंस फिक्शन, फैंटेसी, डिस्टोपियन एंड यूटोपियन नॉवल. You will get the video very soon. And it is written by Lois Lowry. The giver का मतलब है देने वाला, और he is the man who gives memories to the receiver, the boy, the kid. ठीक है ना. तो जोनस नाम है इसका, JONAS, जोनस. एंड ये लोग ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ न पेन है, न फेयर है, न वॉर है, न हेट्रेड है, एंड दे ऑल आर सेम. दे गेट सेम काइंड ऑफ मनी, सेम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. देयर इज़ नो राइवलरी, देयर इज़ नो स्ट्रगल. तो ऐसी सोसाइटी में ये रहता है. फिर भी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, जोनस को ऐसी दुनिया कैसी लगती है इस छोटे से बच्चे को. सो इसकी स्टोरी यहाँ पर है. एंड इनसाइड द स्टोरी आई मस्ट रिवील वन ट्रूथ. जोनस एक बहुत ही अनयूजुअल लड़का है. अनयूजुअल काइंड ऑफ मतलब इसके पास कुछ पावर्स हैं. ही कैन चेंज द थिंग्स बाय लुकिंग एट इट. ठीक है ना. मैंने बताया ना कि मैं आपको देख रही हूँ और आप बन गए क्या मतलब, आप एक एंजल बन गए, आप एक फरिश्ता बन गए. सो दैट काइंड ऑफ पावर इफ़ आई हैव, देन आई एम अनयूजुअल. सो ये बच्चा भी इसी तरह का अनयूजुअल बच्चा है. सो व्हाट ही डज इनसाइड द स्टोरी वी विल नो बाय वॉचिंग और रीडिंग द नॉवल. ऑलराइट, थैंक्स. सो नेक्स्ट क्या है, Wrinkle in Time. You can see the front cover of this book also, this novel also. You can see there are 3 children, 1, 2, 3, and there is a creature whose head is like human, but he has wings, and his back body is like a horse. So it is also a fantasy. इसमें भी फैंटेसी का एलिमेंट है, अनरियल एलिमेंट है. अनरियल का मतलब जो नहीं होता है दुनिया में, हमारी आपकी दुनिया में, वैसा. और यहाँ पे एक गोस्ट जैसा, एक मॉन्स्टर जैसा फेस भी दिख रहा है. सो इट इज़ ऑल्सो अ साइंस फिक्शन. साइंस फिक्शन में क्या होता है, साइंटिफिक फैक्ट्स के अराउंड हम स्टोरी क्रिएट करते हैं. सो इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है कि द फादर ऑफ दीज चिल्ड्रन इन्वेंटेड 5th डायमेंशन. ठीक है, 5th डायमेंशन समझते हैं? नहीं समझते, मैं भी नहीं समझती, क्योंकि दिस इज इन्वेंटेड बाय हिज फादर, एंड हिज फादर इज एन इमेजिन्ड कैरेक्टर. एक काल्पनिक चरित्र है जो कि मैडलिन एल एंजल ने क्रिएट किया है. ठीक है, मतलब मैडलिन एल एंजल ने सोचा कि एक ऐसा कैरेक्टर बनाते हैं जिसको साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, जिसे एक और एक्सिस का पता चला है, 5th एक्सिस. देर आर 3, वी स्टडी x, y and z. ठीक है ना. तो हॉरिजेंटल, दैट इज x, y, वर्टिकल, और एक बीच में जो एक्सिस जो स्पेस में होता है. तो x, y, z 3 तो ठीक है, 4 and 5th. तो और उस 5th डायमेंशन में कौन लोग हैं. तो ऐसा इस स्टोरी में इन सब चीज़ों को मिलाया गया है, मसाला है इसमें बहुत बढ़िया और बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इट इज़ अगेन रिटन फॉर चिल्ड्रन. देखेंगे इस सिलेबस में जो भी स्टोरीज़ हैं, जो भी नॉवेल्स हैं, दे आर नॉवेल्स ऑफ इंस्पिरेशन. ठीक है ना. एंड दे आर रिटन फॉर चिल्ड्रन. बच्चे इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं. ठीक है. देयर इज़ नो सेक्सुअल कंटेंट, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं जो परेशान करती हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, या फिर जो समझ के कुछ डाइवर्जन फील होता है. देयर इज़ नॉट सच अ काइंड ऑफ स्टोरी इन दिस सिलेबस. ओके, सो आप देखेंगे इसकी लाइन्स जो है वो आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. क्या कि इट इज़ अ डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट. ठीक है, देखिए बहुत शॉर्ट लेंथ की लाइंस हैं जो आप आसानी से समझ सकते हैं. Meg Mary, her small brother Charles Wallace and her mother are in the kitchen, ठीक है, for a midnight snack when a most disturbing visitor arrive. ठीक है,
सो स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है कि बच्चे जो हैं अपनी माँ के साथ, रात में उन्हें भूख लगती है और रात में वो किचन में होते हैं। सो एंड एट दैट टाइम देयर इज़ अ क्रिएचर, जो ये क्रिएचर दिख रहा है आपको, ये आता है। तो ये कहाँ से आता है, ये कौन है? वी विल एक्सप्लोर इट इन माई वीडियो और यू मे read it online if you get it. Okay, so I'll move to next. थोड़ा brief introduction देते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ. Next is this one, waiting for the Mahatma. Here you can see the front page of the book, and you can see Mahatma ji is with his stick मतलब his supporting stick, or he is moving. So Mahatma stands for what? Mahatma stands for non-violence, non-cooperation movement, quit India movement, all movements of Indian struggle for freedom. तो ये उनकी लाइफ, उनको इंस्पिरेशन मानते हुए एक कहानी है जिसमें कि दो कैरेक्टर हैं, श्री राम एंड भारती. एंड भारती इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी. शी जॉइंस द मूवमेंट्स फॉर इंडिपेंडेंस. और श्री राम जो कि भारती से प्यार करता है, ही इज़ इन लव विथ भारती, तो श्री राम ऑल्सो ज्वाइंस दैट मूवमेंट. तो आखिर जो यूथ था उस समय का, जो इंस्पायर था गांधी जी से, जो देश के लिए कुछ करना चाहता था, ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम लव फॉर द बिलवेड, लव फॉर कंट्री वॉज मोर इम्पॉर्टेंट. सो बोथ काइंड ऑफ लव इज we can see in this novel. So but mostly waiting for Mahatma and waiting for our independence, that is similar to, that is the content of this novel. So R.K. नारायण ने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं, लेकिन एक नॉवेल जो बहुत फेमस हुई उनकी, द गाइड. और ये गाइड कौन था? ये गाइड थे हमारे बॉलीवुड के एवरग्रीन स्टार देवानंद, और उनके साथ को स्टार के रूप में वाहिदा रहमान थी. और मुझे एकदम से याद आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है ये. और ये सॉन्ग एक तरह से मतलब मैं सिर्फ सॉन्ग ही बताऊंगी, अब इसके पीछे की कहानी नहीं बताऊंगी. सो ये सॉन्ग आई रिमेंबर एंड इट्स वेरी मेलोडियस. सो यू मस्ट हैव हर्ड दिस सॉन्ग. कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधू पायल हो. सो दिस इज सॉन्ग यू मस्ट एक्सप्लोर मोर फॉर यूट्यूब, मोर इन यूट्यूब. सो ये सॉन्ग इस मूवी में है एंड द मेन स्टोरी इज रिटन बाय R.K. नारायण. ओके, सो लेट्स मूव फ्रॉम दिस टू नेक्स्ट. लास्ट वन इज द गिफ्ट ऑफ मज़ाई, बट इट्स नॉट, हाँ या द गिफ्ट ऑफ मज़ाई. ओके, ओ सॉरी आई मस्ट डू इट बाय लाइक दिस. ओके, द गिफ्ट ऑफ मज़ाई. देख रहे हैं आप, एक बहुत अच्छा सा स्केच है जो एक आर्टिस्ट ने बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टोरी. दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी. एंड अगर आप नॉवल नहीं पढ़ सकते तो शॉर्ट स्टोरी तो आराम से पढ़ सकते हैं, बट बिकॉज इट्स लेंथ इज़ नॉट वेरी मच, राइट. सो इसको ज़रूर पढ़ें. और यू कैन सी देयर इज़ अ कपल, दे कडल ईच अदर. और इस कडलिंग के पीछे की जो स्टोरी है, इफ़ यू नो देन यू विल रियली एंजॉय दैट स्टोरी. सो द स्टोरी शॉर्ट में बता रही हूँ मैं आपको. यहाँ एक और चीज़ दिख रही होगी, एक और फोटो है. दिस इज़ अ गोल्डन हेयर ब्रेड, ठीक है, एक गोल्डन हेयर की चोटी है ये, ठीक है ना. और दिस इज़ अ वॉच, हेयरलूम वॉच, एंड इट हैज़ अ चेन ऑल्सो. और यहाँ पे एक हेयर एक्सेसरी रखी हुई है जिसे कि कॉम कहा जाता है, COMB, हेयर कॉम एक्सेसरी. तो ये जो चारों चीज़ें हैं ना हमारे पास, 1 2 3 और 4, तीसरी है ये गोल्ड की चेन, ठीक है ना. तो इन चारों की चीज़ों के अराउंड ये स्टोरी घूमती है. सो होता क्या है, मज़ाई जो होते हैं, एक मज़ाई वो थे जो 3 वाइज लोग थे जिनको सबसे पहले पता चला था कि जीसस क्राइस्ट कहाँ जन्म लेने वाले हैं. एंड दे वेर वाइजेस्ट पीपल. सो दे वेंट टू बेथलेहम एंड दे वेंट देयर विथ गिफ्ट्स, ठीक है ना. तो गिविंग का जो ट्रेडिशन है, देने का, गिफ्ट्स देने का, ठीक है ना, वो ट्रेडिशन स्टार्ट किया था मजाइज ने, ठीक है ना. तो
उन्हीं लोगों की ट्राइब और उन्हीं लोगों की कम्युनिटी में से ये लोग भी थे. सो शी इज़ डेला, DELLA, और ये उनके हस्बैंड हैं. सो डेला और हस्बैंड दोनों बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं, बट जब क्रिसमस का टाइम आता है सो दे वांटेड टू गिफ्ट समथिंग टू देयर बिलवेड्स. तो अब डेला के पास बहुत खूबसूरत क्या थी चीज़, वो थी उसके बहुत सुनहरे से बाल, गोल्डन हेयर. और जो उसका हस्बैंड है उसके पास थी एक बहुत खूबसूरत सी घड़ी, लेकिन जिसका चेन जो है वो बहुत आउटवर्न हो गया था, टूट गया था. तो अब एक दूसरे की कमी को देखते हुए उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो गिफ्ट देंगे. सो वंस डेला वाज इन मार्केट, तो उसे एक बहुत बढ़िया सी कॉम जो कि हेयर एक्सेसरी के रूप में यूज़ की जाती है पसंद आई थी. बट हर हस्बैंड वॉज नॉट वेरी रिच एंड ही डजेंट हैव दैट मच मनी टू बाई दैट. तो उसने सोचा कि चलो ना क्रिसमस में यही गिफ्ट कर देते हैं. सो ही सोल्ड हिज वॉच टू गेट दैट हेयर कॉम. एंड डेला ने सोचा कि मेरे हस्बैंड के पास घड़ी तो है बट दैट चेन इज़ नॉट गुड, सो आई मस्ट बाई द चेन. सो मेरे पास पैसे भी नहीं है, सो आई मस्ट गॉट माई हेयर कट एंड माई हेयर इज़ वेरी ब्यूटिफुल, सो आई विल गेट मनी, गुड मनी टू बाई द गिफ्ट, द चेन. और ये जो कर्लिंग का सीन है, इस सीन के ठीक पहले यही होता है कि डेला इज़ रेडी विथ दैट चेन, ठीक है ना, एंड द हस्बैंड कम्स विथ द कॉम. तो कॉम इज़ देयर बट डेला के जो बाल हैं, सुनहरे बाल, इज़ नॉट देयर. शी हैड ऑलरेडी कट इट. एंड द चेन इज़ देयर बट वॉच इज़ नॉट देयर. तो एक दूसरे को जो खुशी देने का जो जज्बा था वो इस स्टोरी में दिखाई देता है. एंड व्हेन दे सी ईच अदर एंड दे नो द फैक्ट कि ऐसा हम लोगों ने किया है, एंड दैट वाज द फीलिंग, द ऑसम फीलिंग ऑफ लव, कि हम जिससे प्यार करते हैं उनसे हम सब कुछ अपना मतलब न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं. सो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी कि हम प्यार करें और प्यार से रहें, एंड दैट्स beautiful. So let's enjoy the beauty of love and thank you. And आप लोगों को जो कहना है, sharing is caring. Alright, so you must share the videos and you must subscribe. और साथ में अगर आपको इन novels के videos तो मैं अपलोड करूँगी ही, डिटेल्स वीडियोज. अगर आपको ये बुक्स भी चाहिए तो you can search in the comment box and you get the description of the books. So thank you very much.